हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको वेक्टर। वेक्टर क्या होता है ना। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम स्केलर बोलते हैं और दूसरे को हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था यूनिट एंड मेजरमेंट्स में, है ना। इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? फिजिकल क्वांटिटी को जो हम डिफाइन करते हैं, है ना, कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर, है ना। आपको मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। सिंपल सी बात है कि जो क्वांटिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। चलिए, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, ये टू टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं हम वेक्टर और दूसरे को बोलेंगे हम स्केलर। एक को वेक्टर, दूसरे को स्केलर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम स्केलर देख लेते हैं कि स्केलर किसको बोलते हैं। तो स्केलर से पहले आप ये देख लीजिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डिस्क्राइब किया था, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एन यू से। एन क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या होता है? यूनिट, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन यू से, वेयर एन इज यू न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। ये होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो यू होता है वो आपका होता है यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करने का यही तरीका है। अब देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टू टाइप्स का है। वहाँ पे जो हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो वहाँ हमने बताया था आपको कैसे आपको यूनिट लिखना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, और उसका डायमेंशन कैसे हम लिखते हैं। बट यहाँ जो हम फिजिकल क्वांटिटी का जो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम टू टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? कि दोज क्वांटिटी, है ना, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, है ना, बट हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर जो क्वांटिटी होगा, कि वैसा क्वांटिटी, है ना, दोज क्वांटिटीज़ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए स्केलर क्या होता है। those quantities या those physical quantities which having magnitude but not a specific direction, उसके पास क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है ना, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास का हो मैग्नीट्यूड हो, बट नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसके पास क्या हो? डायरेक्शन नहीं हो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आपको वो एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, से मास हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है? आप एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि आपका डिस्टेंस है ना, आप स्पीड बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। ये सब क्या है? सभी आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखा है, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, बट इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर,
क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर का नाम ही दिया है वेक्टर, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो स्केलर क्वांटिटी है, लाइक जैसे आप किसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल भी हम उसी टाइप से हम स्केलर में कोई भी दो क्वांटिटी है, जैसे दो मासेस हैं, एक M1 = 4 kg है, M2 = 3 kg है, दोनों को ऐड करके सिंपल 7 kg हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसको बोल सकते हैं लाइक अलजेब्रा, है ना। जो अलजेब्रा आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये फॉलो करता है अलजेब्रा मैथमेटिक्स को सीधा, कि जो भी क्वांटिटीज़ है इसको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, जैसे आप कॉमनली करते हैं यूज इसीलिए इसको मैंने लिखा है कि स्केलर जो है लाइक अलजेब्रा मैथमेटिक्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें ऐसा कुछ डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। वेक्टर क्या होता है वो देखिए। वेक्टर हम वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास क्या हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन की हो। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which having मैग्नीट्यूड, पहला क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, दूसरा स्पेसिफिक डायरेक्शन, और तीसरा जो फॉलो करता हो, फॉलो द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, और बोल सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जो हमारे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर हम वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास क्या हो, फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, थर्ड वन जो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। यहाँ पे हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे आप सिंपली जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ वेक्टर में नहीं करेंगे, है ना। जो वेक्टर रूल ऑफ एडिशंस होते हैं या जो वेक्टर अलजेब्रा होता है उसको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे, तभी कोई क्वांटिटी हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, टॉर्क है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब क्या होगा, सब वेक्टर होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, etc, ये सब क्या होगा, सब आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, और जो फॉलो करता हो वेक्टर अलजेब्रा को, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास मैंने बताया था थर्मल करंट या सिंपल करंट, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई करंट है, फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, कोई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इधर जा रहा है आपका 1 एम्पियर करंट है, और इधर आपका क्या है, 2 एम्पियर करंट है। तो यहाँ जो आपको मिलेगा 3 एम्पियर करंट मिलेगा। ठीक है ना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये क्या होगा, जब इस ब्रांच में जाएगा आपका सर्किट में करंट, तो क्या मिलेगा, 3 एम्पियर। तो करंट क्या कर रहा है कि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शंस भी है, बट ये आपका वेक्टर जो अलजेब्रा है या वेक्टर रूल ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है,
इसीलिए जो करेंट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन और वेक्टर अलजेब्रा है इसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसी टाइप से आप बोल सकते हैं जो थर्मल करंट होता है ना, ITH थर्मल करंट dQ/dt जो मैंने बताया था, उसके पास भी सेम थिंग है कि आपके पास द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट जो होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम है ना, इसको क्या बोल लेते हैं हम, थर्मल करंट, थर्मल करंट। इसी टाइप से यहाँ भी देख सकते हैं आपके, मान लेते हैं कि ऐसा आपका करंट फ्लो कर रहा है, इधर क्या है ITH1 है, इधर ITH2 है, इधर क्या हो गया ITH हो गया है। तो ये जो ITH1 प्लस ITH2 इक्वल टू ITH हो गया है ना। ये जो है यहाँ भी आपका वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो सिंपल जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे है ना। कोई वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा है ना। तो देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। इस टाइप से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लेंथ है, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये जो लेंथ है ये क्या शो करेगा, इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को है ना। और जो टेल टू हेड होगा, टेल टू हेड, तो क्या बोलेंगे, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, जो इसका डायरेक्शन होगा है ना, ये जो लेंथ हुआ है ना, लेंथ क्या, लेंथ जो होगा एरो का वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और टेल टू हेड है इसके डायरेक्शन को शो करेगा, इसके डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है ना। तो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितना इसका लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और टेल टू हेड है, ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन को शो करेगा, टेल टू हेड। ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, मान लेते हैं बोलता हूँ वेक्टर ए, वेक्टर ए का लिखना है तो किस लिखेंगे, ए के ऊपर हम एरो लगा देंगे, ये भी क्या है, ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। और इसको दूसरा तरीका क्या है, और इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको बोल्ड से आप कर सकते हैं, जैसे NCERT बुक में दिया है वो क्या किया है, इसको बोल्ड कर दिया है। तो ये भी क्या है, अगर आप बोल्ड से करते हैं तो भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड है ना। से मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का क्या होगा, इसको आप सिंपल ए बोल सकते हैं है ना। एरो हम नहीं लगा रहे हैं, सिंपल अगर ए लिखते हैं तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा है ना। और इसको अगर हम मॉड लगा दें तो भी क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को आप सिंपल ए लिखेंगे या मॉड में लिखेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, चलिए तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। एक तो आपका एरो है, तो एरो का